पंचमाधिकरण आरचयति, पांचवें अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। अंजनादि नाम पशुगणे कांडानुसमयाधिकरणम। अंजनादि नाम, अंजनादि जो संस्कार हैं और पशुगण में कांडानुसमय के आधार पर होगा, यह अधिकरण है। यूपांजनादिरेकैक संघो वानुसमीयते एकैक पूर्वन्मैवं वचनात् कांड संगते है। यूपांजनादि अनेको संस्कार यूप का, यूपस्य घृतेन अंजनम उच्छ्रेणम अवडस्य पर्यूहणम यूपमूलस्य परिगृह्णम मध्ये और रसनया परिव्याणम इत्येते पदार्थाः आम्नाता। पहले आपने देखा था पशु के संबंधी तीन के थे ना, उपाकरण, युप्रयोजन, परिग्नीकरण। आपने एक 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 करते जाओ, फिर दूसरे में सब दूसरे को करो, फिर सभी पद तीसरे करो, एक एक करके करना। पदार्थानुसमय के अनुसार अनुष्ठान करने बोला था। पूर्व पक्षी कहता है वैसे यहाँ भी इन सभी संस्कारों को पदार्थानुसमय के अनुसार अनुष्ठान होना चाहिए। यूपांजनादिर एक एक करना चाहिए, संघोवा गणशा करना चाहिए। अनुसमीयते एक एक पूर्वत, पूर्व के आप ही के बताए न्याय के अनुसार यहाँ पर एक एक करके करना चाहिए। सिद्धांतमयम वचनात् विधान कर दे यजमान जो है युग संबंधित सारे संस्कार पूरे हुए ना, उस युग को दूसरे युग की ओर नहीं जा सकता। वो विधि है। वहाँ तो एक पशु का एक संस्कार किया, उसे उस पशु को छोड़ के दूसरे पशु में गया, वही संस्कार दूसरे में किया, सब में उपाकरण करते गया। फिर बाद सभी का युप नियोजन किया, बाद में सभी का परिग्रहण कर दिया। वहाँ तो कोई ऐसे विधि नहीं था एक ही को छोड़ के, पशु को छोड़ना नहीं जब तक उसे सारे संस्कार नहीं होगा, ऐसे नहीं कहा था। इन्हें युग के बारे में कहा युग के सब संस्कार पूरे होने तक अगले युग में नहीं जाएगा। प्रकृति में तो एक ही पशु है, वहां तो एक साथ होना ही था। इन विकृति में है ना 14 पशु है, 17 पशु है, अधिक हैं, तो उस स्थिति में क्या करना। तो पूर्व पक्ष ने एक एक करो पदार्थानुसमय, तो सिद्धांत नहीं, विधि के वजह से विधि ने कह दिया यजमान जो है एक युग का, ये जो बताया कि 5 संस्कार है, 5 युग पूरा होने तक वहां से हटेगा ही नहीं, दूसरे युग की ओर जा नहीं सकता वो। अतः यहाँ कांडानुसमय के अनुसार अनुष्ठान होगा। ज्योतिष्टोम में अग्निशोम्य पशु यूपस्य, ज्योतिष्टोम के अग्निशु पशु प्रकरण में ये मंत्र आए हुए, विधि किया। यूपस्य घृतेन अंजनम, युप को घी से पलंजन कर दो। फिर उच्छ्रेणम अवड़स्य, और उस अवट प्रदेश में उसको खड़ा कर दो, गड्ढा खोदा हुआ है ना अवट, उसमें खड़ा कर दीजिए। परियूहणम युपमूलस्य, युप के मूल को परिवहन कर अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं, कंकड़ वगैरह डाल के, मिट्टी डाल के ठोक ठोक करके मजबूती, नहीं तो पशु को बांध दे और थोड़ा ही लगे तो उखड़ जाएगा, तो मजबूत से गाड़ना पड़ेगा उसको परिवहनम युपमूलस्य परिवृंहणम मध्य, और मध्य भाग को परिवृंहण कर दो। अंत में रसनया परिवेष्टन कर दो उसको, परिव्याणम यदि एते पदार्था आमनाता तेच एक युप पक्षे तथैव कर्तव्य। एक युग पक्ष में तो कोई झंझट ही नहीं है, सबको एक साथ कर ही देगा, क्रम से 5 कर डालेगा। यानी एक युग से च विकल्प श्रूयते, यानी एक युग सकल पशुओं यागों में होगा ऐसे नहीं है, विकल्प श्रुत है। एक युपो वा एकादशिनो वा अन्येषाम यज्ञानाम युपा भवन्ति, एक युप हो सकता है, एकादशिनो वा 11 भी हो सकता है। अन्येषाम यज्ञानाम, अन्य यज्ञों के अंदर युप वर्णन किया गया है। कहीं पर 21 में 21 अश्वमेधस्य, अश्वमेध 21 होगा। तत्र बहुयूपेषु अंजनादिर एकैक पदार्थ प्राजापत्य पशु उपाकरणादिवद अनुसमेतव्य इति प्राप्ते ब्रूमः। पूर्व पक्ष कहता है बहुयूप प्रसंग में अंजनादि अनुष्ठान जो अंग है, इनकी संस्कारों का अनुष्ठान जो है, एक एक पदार्थ को, एक युप को एक संस्कार करो, वही सभी युपों में पहले एक संस्कार निपटाओ, फिर दूसरे संस्कार सभी युपों में। जिस तरह दृष्टान दे रहे हैं, जैसे आपने पहले उपाकरण, युप नियोजन, प्रयोगनीकरण में कहा है, वैसे करना चाहिए।
सब पदार्थानुसमय होना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रोम अंजनादि परिव्याणांतम यजमानो यूपम नावसृजती थी, क्योंकि विधि कर दिया अंजन से लेकर के परिव्याण पर्यंत सकल यूप संस्कार करने वक्त तक यजमान यूपम नावसृजती, उस यूप को त्यागेगा नहीं। अवसर्जन में अवसर्जन त्यागना, मैंने यूप को छोड़ नहीं सकता हो। अंजन कर दिया फिर दूसरे का अंजन दूसरे के पास जाना पड़ेगा ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। उसने कह दिया ना अवसर्जती, अवसर्जन ना करे, त्याग ना करे, अर्थात पूरे संस्कार एक यूप का करना ही पड़ेगा उसको। इसे कांडानुसमय होगा, यहाँ पर पदार्थानुसमय नहीं होगा। इति वचनेन यजमान से यूप त्याग निषेधात, निषेधात एक दकार नहीं है यहाँ पर, निषेधात दंजनादि, द में हो भी रहेगा, हल नहीं करना, द पूरा। यूप त्याग निषेधात अंजनादि ऐसा निकलेगा। कांड से अनुसमय उपपद्यते, कांड का अनुसमय के आधार पर अनुष्ठान करना उपपन्न होता है। तस्मात् नात्र पदार्थानुसमय या पदार्थानुसमय का अनुष्ठान नहीं होगा। षष्ठाधिकरण मार्जति, छठे अधिकरण आरंभ होता है। प्राजापत्य पशुषो देवतादि अवदानेशो पदार्थानुगत समयाधिकरणम। प्राजापत्य पशुओं में दैवतादियों का अलग अलग अवदान है। देवता निमित्त अवदान, सृष्टिकृत निमित्त का अवदान, एड़ा निमित्त का अवदान होता है। इन अवदानों में देवताद्यवदानेशु पदार्थानुसमय अधिकरणम, या कांडानुसमय नहीं होगा, एक एक करके करना है आपने। क्या है वो देखिए, किम दैवाद्यवदानेशु कांडानुसमयो अथवा एकानुसमयो अस्वाद्यः प्रकृतौ तस्य दर्शनात् पश्वैक्यात् प्रकृता वस्तु विकृतौ तद्बहुत्वतः सजातीय पदार्थानु समयो अनंतरत्वतः। दैवादि अवदानों में कांडानुसमय किया जाए अथवा एक एक को करके पदार्थानुसमय किया जाए। पूर्व पक्ष अस्तुवाद्य, आद्य पक्ष लीजिए। कांडानुसमय पूर्वाधिकरण में जैसे निर्णय दिए, यहाँ भी कांडानुसमय कर दो। क्यों? प्रकृतो तस्य दर्शनात्, प्रकृति में एक ही पशु था, सब एक साथ कर ही रहे थे। इस विकृति से भी पशुओं के साथ प्रत्येक पशु एक साथ पूरे कर दो, फिर अगले में जाओ, फिर अगले में जाओ। सिद्धांत है नहीं, प्रकृतौ तो पशु ऐक्यादस्तु, प्रकृति याग में कांडानुसमय पूरे एक साथ एक पशु में करना उचित है कि वह एक ही पशु है, दूसरा है ही नहीं। विकृतौ तद बहुत्वतः, यानी विकृति याग में बहुत पशु है। और अवदान में सकल अवदानों को करने के बाद तक छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। युप संस्कारों में है ना, एक युप छोड़ के जाएगा नहीं, अवसर्पण नहीं करेगा, अवसर्जन नहीं करेगा, त्यागेगा नहीं बोला था, वैसे कोई विधि नहीं है। इसीलिए अवदान कर्म के मामले में ऐसा एक पशु को त्याग करके दूसरे तक नहीं जाना जब तक सकल अवदान नहीं होंगे, ऐसा कोई विधि नहीं है। अतएव यहाँ वही जो पहले नियम था, उपाकरण, युप नियोजन, परिग्निकरण, एक एक को करते जाओ। सब एक संस्कार सब में कर दो, फिर दूसरे लो, फिर तीसरे लो। अवदान में ऐसा करेंगे समव्यवधान पूर्वक वहाँ पर अन्वय हो जाएगा। सजातीय पदार्थान समयो अनंतरत्वत, अव्यवधान को या समव्यवधान को बनाए रखने के लिए सजातीय पदार्थों को एक साथ सकल पशु में कर देना चाहिए। अर्थात पदार्थानुसमय, एकानुसमय जो कहते हैं उसके अनुसार करो। अग्निशव पशु श्रूयते है, अग्निशव पशु प्रकरण में ये सुनने को मिलता है। देवतानि अवदाय तावत्येव होतव्यम न तावत्येव होतव्यम, देवतानि अवदाय न तावत्येव होतव्यम। पहले एक जगह आया था, अवदान का मतलब ही होता है होम पर्यंत, इसे निषेध कर दिया, केवल अवदान करना, होम नहीं करना। देवतान्यवदाय न तावत्येव होतव्यम, सौष्टकृतान्यवद्यति सौष्टकृतान्यवदाय न तावत्येव होतव्यम, एडान्यवद्यति। अत्र प्रधान देवतार्थानि
सृष्टिकृत अर्थानि इडावक्षणार्थानि चैति त्रिविधानि अवदानानि इति। अग्निशव पशुयाग में सुनने को मिला देवतान एवदाय न तावत्यव होतव्यम। सौविष्टकृत उन्हें सृष्टिकृत संबंधी थी, सौविष्टकृत तत्संबंधी अवद्यति। सविष्टकृतानि अवदाय न तावत्य होतव्यम। एडानि अवद्यति, और एडा भक्षण के लिए किया न तावत्यव भक्षयति, क्रिया जुड़ेगा। अत्र प्रधान देवतार्थ अवदान है, प्रधान देवतार्थानि अवदानानि और सृष्टिकृतार्थ अवदानानि और ईडार्थानि अवदानानि इति त्रिविधानि अवदानानि सन्ति। तानि च तेनैव क्रमेण अनुष्ठीयन्ते, उनको उसी क्रम से अनुष्ठान करनी चाहिए। प्राजापत्येषु सप्तदशसु पशुषु तानि चोदक प्राप्तानि। प्रकृति आग में तो एक ही पशु है, इसलिए एक साथ तीनों को कर दिया जाता है, लेकिन प्राजापत्याग में जब आओगे 17 पशु है। तानि चोदक प्राप्तानि, वे अवदान कर्म अतिदेश से प्राप्त हो गया। तत्र तेषां त्रिविधानाम अवदानानाम कांडम एकैकस्मिन् पशौ अनुसमेतव्यम। उन तीनों अवदानों को, तेषां त्रिविधानाम अवदानम, तीनों प्रकार अवदानों को कांडानुसमय के अनुसार एक पशु में पहले पूरा करो, फिर दूसरे में जाओ। इस 17 पशुओं में इस तरह से करना। तथा सती प्रकृति सादृश्य लाभात, प्रकृति के साथ सादृश्यता मिल जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूमः। प्रकृति के सदृश में करना ही है, जरूर है। प्रकृतिवद विकृति का तो बोल रहा हूँ, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं है। जैसे प्रकृति एक पशु में जैसे था कांडानुसमय, वैसे यहाँ भी करना नहीं है। प्रकृतो पशु एकत्वेन पदार्थ अनुसमय प्रसक्ति भावात। प्रकृति में दो एक ही पशु है, जो पदार्थ अनुसमय की प्रसक्ति ही नहीं है, प्रसंग ही नहीं रह गया। कांडानुष्ठानम, कांडानुसमय अनुसार अनुष्ठान हो गया। यह तो पदार्थ अनुसमयो युज्यते, यहाँ पदार्थों का अनुसमय समय कहना ही उचित होता है। क्यों? दैवादान रूपम एकम पदार्थम सर्वेषु पशु संपाद्य पश्चात सौविष्टकृत अवदानम तच्च सर्वेषु कृत्वा पश्चात ऐडावदानम इति। एवंच सति उपाकरणादि वशु इव, जैसे उपाकरणादियों में आपने देखा समय व्यवधान होने को ही साहित्य माना गया, पशु साहित्य कहा था। अगर यहाँ पर उसी प्रकार समझो, पशु नाम साहित्यम अबाधितम भवति, पशुओं का एक साथ जो संस्कार होना है उसे साहित्य बना रहेगा। ततः पशुआनंतर्याय सजातीयो दैव अवदान रूपो यह पदार्थ सएव सर्वेषु पशुषु अनुसमेतव्य। इसलिए पशुओं के बीच में परस्पर आनंतरी को बनाए रखने के लिए सजाति एक संस्कार दैव अवदान को पहले सभी पशुओं में कर दो। जो पदार्थ है सैव सर्वेषु पशुषु अनुसमेतव्य। सप्तमाधिकरण मारचित, 7वां अधिकरण आरंभ होता है। नाना बीजेष्ठ्य अधिकरणम, नाना बीजेष्ठ्य अधिकरणम। ऐसे याग होते जिन अनेक प्रकार के बीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। बीज मैंने धान, चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, श्यामा चावल इस्तेमाल करेंगे, कोदो इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग चीज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं 10 द्रव्य इस्तेमाल करने का भी, जैसे ग्राम्य धान्य बालक यहाँ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? एक कुल बक्सल में कूटा अपने एक को, धान को, व्रीहि को, उसी में क्या हम दूसरे को कर सकते कि नहीं कर सकते? दूसरा को कल मसल लाना पड़ेगा। जितने बीज है उतने उखल मसल, उतने कृष्णाजन लाना पड़ेगा, बिछा करके उस पर रखना है ना, उसको कूटना है। और पत्थर सिलबाटा भी उतनी लानी पड़ेंगी। पूर्व पक्षी करता करो, व्यवस्था करो, उसमें क्या है। सिद्धांत कहते नहीं, एक को खत्म करो फिर दूसरे को डालो, उसी में कूट दो, काम चलेगा। जैसे आप थोड़ी 10 मिक्सी रखते, एक ही मिक्सी में पहले एक चीज़ पीसे, फिर दूसरी पीसे, फिर तीसरी पीसेंगे कि नहीं पीसेंगे? नहीं, चटनी के लिए अलग मिक्सी, इसके लिए अलग मिक्सी, इसके लिए अलग मिक्सी, ऐसे तो होता नहीं। ऐसे यहाँ पर भी सब अलग अलग जरूरत नहीं है,
एक ही से चल जाएगा, ये सिद्धांत कहेगा। नाना बीजेष्टि अधिकरणम, नाना बीजेषु नानात्वम उलूखलम वतैकता अजनास्तरणादीनां भिन्नत्वात् स्यादनेकता। स्तरणादौ तण्डुलान्ते पदार्थैक्यादनुक्रमात् उलूखलैक्यं निवार श्यामागादवस्थितम्। उलूखलैक्यं निवार श्यामागादवस्थितम्। नाना बीजेष्टि याग होते हैं, वहाँ पर उलूखलम नानात्वम उत एकता, एक से काम चलेगा। अजैन आस्तरण आदि नाम भिन्नत्वात्, अजैन आस्तरण पहले चमड़े का बिछाया जाता है कृष्णाजन, उसके आपको उखल रखना है, उसके अंदर धान डालना है, मुसल से कूटना है, जो घोड़े हैं उड़ेंगे वो उसी पर रहेगा, जमीन पर नहीं जाएगा, उसके लिए सब बिछाया जाता है। वो सब प्रत्येक अलग करो बोल रहे पूर्व पक्षी। भिन्नत्वात् स्याद् अनेकता, सिद्धांत कहता है नहीं। स्तरणादो तंडुलांते, आस्तरण से लेकर के तंडुलोत्पत्ति पर्यंत जो भी प्रक्रिया, पूरी की पूरी प्रक्रिया एक पदार्थ तत्व ने विधान है। वहाँ पदार्थ ऐक्याद अनुक्रमात् उलूखलैक्यम, इसे अनुक्रम से पहले आप नीवार को कूट लीजिए, फिर श्यामा को कूटिए, फिर व्रीहि को कूटिए, एक क्रम से आप कूट लीजिए एक ही से। इसलिए उलूखलैक्यम, एक ही उलूखल से सब काम चलेगा। इसलिए आजन भी एक से काम चलेगा, एक ही पत्थर से काम चलेगा पीसने के लिए भी। इस प्रकार से निवार श्यामागादो उलूखलम ऐक्यम अवस्थितम, एक उलूखल भी सिद्धांत अवस्थित निश्चय हो जाता है। राजसूय नाना बीजेष्टिर आमनाता, राजसूय प्रकरण में नाना बीजों के इष्टिया, नाना धान के धान्यों के इष्टियों का वर्णन किया गया। अग्ने गृहपते पूर्णाशम अष्टाकपालम निरूपति कृष्णानाम व्रीहिणाम कहते। देखो व्रीहि में भी अलग कर दिया, काले काले व्रीहि, काले व्रीहि भी होते हैं, धान काले धान, उससे आप जो है 8 कपाल गृहपति याग के लिए करो बोल दिया। फिर सोमाय वनस्पतये श्यामागम चरुमिति, श्यामा चावल बोल दिया। भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, इसके भी छिलके उतारने, उसके भी छिलके उतारने हैं हमने, इत्यादि और भी है। तत्र तेषां बीजानां अवघाता जिन आस्तरणादेश चौदकेन अतिदिष्टा, उन बीजों के लिए आवश्यक अवघात, अजन आस्तरण इत्यादि अनेकों जो संस्कार है वो अतिदेश से प्राप्त हो जाते हैं। कृष्णाजन आस्तरणम उपरि उलूखल स्थापनम, कृष्णाजन को बिछाया जाएगा, उस उलूखल की स्थापना होगी। तत्र बीज अवाप अवघात, और उसे बीज को डालना, फिर उसको कूटना। शूर्पेण परावपणम, और सूप में उसको डाल दिया, फटक दिया, फटक से छिलका अलग हो जाता है, चावल चावल उसमें रह जाता है, धान उसमें रह जाएगा। तत्र बीजावाप अवगात शूर्पेण परावपणम और कणेभ्य तंडुलानाम विवेचनम, और कणों से उसे क्या होता है, कई बार चावल टूट भी जाते हैं, टूटा चावल इस्तेमाल नहीं होगा, टूटा चावल अलग करना पड़ेगा, साबुत चावल अलग करना पड़ेगा, साबुत चावल ही यज्ञ में जाएगा, टूटा चावल उसको पीस के अपने इडली में इस्तेमाल कर लेना। टूटे चावल बिकते हैं ना, इडली बनाने के लिए अलग बिकता है टूटे चावल, वो अलग काम आएगा। इस प्रकार से वर्णन किया। ते चैत्य कृष्णाजनास्तरणादय, वह यह जो कृष्णाजन के आस्तरण से लेकर के तंडुल निष्पत्ति पर्यंत पृथक विधि भीर विहितत्वात्, पृथक पृथक विधियों से विहित होने के नाते भिन्न पदार्थ पूर्व पक्ष मानता है। तो नाना बीजेषु कृष्णाजनास्तरणम अनुसमेतव्या, इसे नाना बीजों के लिए अलग अलग कृष्णाजन आस्तरण करो, अलग अलग सारी चीज उलूखल मुसल्लाओ, अलग अलग सारी व्यवस्था कर दो। तथा सती यावत्यो बीज जात्या तावंति कृष्णाजनानि, इसे जितनी बीज जातियां हैं उतने कृष्णाजनादि होंगे। तद्वद उलूखलस्यापि अनेकत्वम,
इति प्राप्ते ब्रूमः। व्रीहि न वहन्ति इति विहितो अवघात एक पदार्थ। व्रीहि न वहन्ति, अवहनन रूपी एक पदार्थ विधान कर दिया। वह अवहनन कैसे होगा? कथम भावाकांक्षा हुई, किस प्रकार से करूँ अवहनन? तब आपने सब प्रक्रिया बताई। कृष्णाजन बचाओ, उलूखल रख दो, मूसल से कुटो, ये सारी प्रक्रिया वो कथम भावाकांक्षा में आ रहा है। ये पदार्थ तो एक ही है, अवहनन नाम का। व्रीहीन अवंती पदार्थ एक है, उसके अंतर्गत सारे विभाग जो है कथम भावाकांक्षा के द्वारा गृहीत हो जाता है। अतः पदार्थ एक है, यहाँ अनेक नहीं है। इति विहित अवगात एक पदार्थ सच कृष्णाजनास्तरणादि तंडुल निष्पत्ति अवसान। उसे वह कृष्णाजन का आस्तरण से लेकर के तंडुल निष्पत्ति पर्यंत पूरी प्रक्रिया को यहाँ एक पदार्थ अवहंती इसके द्वारा कह दिया गया है। सच सच मने सच अवघात, वो जो अवघात है यहाँ से तो पूरे को लेना है। तम च पदार्थम कृष्ण व्रीहिशो अनुष्ठाय, इसे उस पदार्थ को, अवघात रूप पदार्थ को पहले कृष्ण व्रीहि में पहले बना कर दो, उसके बाद श्यामा केशु सएव पदार्थोष्ट, श्यामा का में वही पदार्थ बना अवघात पदार्थ को उसी कृष्णाजन के ऊपर उसी उलूखल मसल से अनुष्ठान किया जा सकता है। तथा सती अनुक्रमेण एकम एव उलूखलम सर्वेषु बीजेषु अन्वेतुम शक्नोति, इसलिए अनुक्रम क्रमशः इस तरह से अनुष्ठान करोगे एक ही उलूखल को सभी बीजों में अन्वय हो सकता है। तथा उलूकल कृष्णाजनादि नाम नाश्च निकत्ता, न कृष्णाजन हमें आने की जरूरत पड़ेगा, न उलूकल न दृशदुपल आदि कोई चीज़ हमें आने की जरूरत नहीं, एक एक रहने से काम चल जाएगा। अष्टमाधिकरण मार्चति, आठवां अधिकरण आरंभ करते हैं। पाशुक प्रयाज अनुयाज हो पात्र भेदाधिकरणम, पशु संबंधी प्रयाज अनुयाज में पात्र भेद होगा कि नहीं होगा? पूर्व पक्ष के तब पात्र भेद होगा। पाशुक प्रयाज अनुयाज पात्र भेदाधिकरणम, प्रयाजानुयाज सिद्ध्यै पात्रेकम उत भिन्नता एकोपभृत द्वयोरर्थे दृष्टा तो विकृतौ तथा विकृतौ पात्र भेदोस्तु शुद्धाज्य प्रसिद्धाज्ययोः एक पात्रे ग्रायोगाद द्रव्यैक्यम प्रकृतौ द्वयोः। प्रकृति याग में एक ही पात्र में प्रयाज और अनुयाज सबके लिए घी इकट्ठा होता है। उपभृत नामक पात्र में जो घृत है वह प्रयाज और अनुयाज सबके लिए। इसे पहले 4 निकालेगा, 4 बार में है ना, चतुर्धा वद्यति, फिर अष्टौ 8 लिया, ऐसे क्रम वर्णन किया वहाँ पर। यह सब एक ही बर्तन में था कि वह घी एक प्रकार की थी। लेकिन यह विकृति याग में घी 2 प्रकार का है, एक सादा घी है और एक दही मिलाया हुआ घी है। दोनों एक पात्र में नहीं रख सकते ना आप। दही मिला हुआ घी अलग पात्र होगा और सादा घी अलग पात्र में होगा। कि यह प्रयाजों के लिए सादा घी बोला है, अनुयाज के लिए प्रसादाज्य, प्रसादाज्य माने दही मिश्रित आज्य। इसलिए द्रव्य में भेद हो गया, अतः बर्तन भेद होना चाहिए। वहाँ द्रव्य भेद नहीं था, एक बर्तन से काम चल गया प्रकृति में। पूर्व पक्ष कहता है प्रकृति में आपने एक ही पास का काम चलाया। अभी आप पूर्वाधिकरण में न्याय किया था, एक ही कृष्णाजन, एक ही उलूकल मुसल, एक ही आपका पत्थर भी था दृश्यदुपल। उसी प्रकार यहाँ भी एक ही पद से कर दो, पूर्व पक्ष कहता है। तो सिद्धांत कहता नहीं, द्रव्य भेद होने के कारण से हम बर्तन भेद रखना ही पड़ेगा। प्रयाज अनुयाज सिद्धि, प्रयाज अनुयाज की सिद्धि के लिए पात्रैक्यम उत भिन्नता। पूर्व पक्ष कहता है एका उपभृत द्वयोरर्थे दृष्टा, प्रकृति में देखा गया दोनों के लिए एक ही उपभृत नाम पात्र इस्तेमाल हुआ। विकृतो तथास्तु, विकृति याग में इसलिए वैसे ही हो गए। सिद्धांत नहीं, विकृतो पात्र भेदोस्तु, विकृति में पात्र भेद होना ही होगा। क्यों? शुद्धाज्य प्रसिद्धाज्यो हो। प्रयाज के लिए शुद्धाज्य और अन्व्याज के लिए प्रसिद्धाज्य। एक पात्रे ग्रह योगात
दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य को एक पात्र में ग्रहण करना उचित नहीं है। प्रकृति में क्या था फिर? प्रकृतो दो द्वयो द्रव्यम ऐक्यम, दोनों के लिए एक द्रव्य था, इसलिए एक पात्र में ठीक था। यानी आप प्रयाज अनुवाज के लिए भिन्न द्रव्य होने के नाते भिन्न पात्र होना चाहिए। अग्निशोम्य पशु प्रयाज अनुयाज साधन द्रव्यम धारयितुम एकम एव पात्रम कर्तव्यम। अग्निशोम्य पशुयाग में भी प्रयाज और अनुयाज के द्रव्य का धारण करने के लिए एक ही पात्र ग्रहण करना चाहिए। कुतः प्रकृतौ उभयार्थस्य आज्यस्य एकैव उपभृता धृतत्वेन। प्रकृति याग में उभयार्थ माने प्रयाज अनुयाज दोनों के लिए आज जो था द्रव्य उसे एक ही उपभृत पात्र के द्वारा धारण किया गया था। इसलिए विकृतोपि तदति देशात, विकृत उसी का अतिदेश होगा, एक ही पात्र यहाँ भी आएगा। यदि प्राप्ते ब्रूमः नहीं प्रकृतिवत केवलेन आज्येन प्रयाजयन्त है, अनुयाजास्तो प्रसाज्येन इष्टव्या। समस्या यहाँ क्या है? प्रकृति याग में, विकृति याग में, प्रकृति याग के समान विकृति याग में भी केवल प्रयाजों को शुद्ध आज्य से अनुष्ठान करने बोल दिया। देख प्रकृतिवत केवलेन आज्येन प्रयाजयन्ते कहा? इस अग्निशोम्य पशु याग में। लेकिन अनुयाजास्तु प्रसाद्यन विष्टव्या, अनुयाज यागों को तो प्रसादाद्य से यजन करने के लिए कहा गया। और प्रसादाज्येन अनुयाजान यजति इति तद विधानात् के प्रसादाज्येन अनुयाजान यजति ऐसे विधान कर दिया। प्रसाद्य किसको कहते हैं? शुद्धाज्य से प्रसाद्य नामित विशेषण शब्द भेद हो गया। कहते नहीं नहीं, प्रसाद्यंच नाम दधि मिश्रम आज्यम, दही से मिश्रित राज्य का नाम प्रसादाज्य है। जो द्रव्य भिन्न हो गया, एक पात्र में मिला दोगे उसे भी दही मिल जाएगा, फिर प्रयाज को भी प्रसादाज्य सेवन करना दोष हो जाएगा कि प्रयाज को शुद्ध आज्य से करना है और अनुयाज को प्रसादाज्य से करना है। इसे भिन्न भिन्न पात्र के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, शुद्ध मिश्र और एक न पात्र धारणम संभवती, शुद्ध और मिश्र को एक पात्र में धारण करना संभव नहीं है। तस्मादत्र पृथक पात्रम भवती, इसे यहाँ पृथक पात्र धारण करना पड़ेगा। हमारे उस समय जब पढ़ रहे थे, एक विद्यार्थी था, बड़ा थोड़ा टेढ़ा खोपड़ी था उसका। वो कहा गुरु जी आजकल तो ऐसे डिब्बे आते बीच में खाप डालते हैं, हाँ इधर हम शुद्ध आज्य रखेंगे, इधर प्रसिद्ध आज्य रखेंगे, एक ही बर्तन में हो सकता है। गुरु जी ने कहा हाँ इसे आप कर लेना, अपूर्व उत्पन्न हो जाए तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन अपूर्व पैदा होने वाला नहीं है। यहाँ निर्णय दे दिया पृथक बर्तन होना चाहिए। एक ही बर्तन में बीजों को डाल करके आदत करो, ये नहीं चलेगा। क्यों? उस पात्र का नाम क्या रहेगा? भले बीच में तो कर दिया तो भी पात्र का नाम उपभृति रहेगा, एक ही नाम रहेगा। भले अंदर 2 विभाग 4 विभाग कर लो, उसे क्या फर्क पड़ना है? यहाँ 2 अलग अलग नाम के 2 पात्र होना है। यहाँ पर नवमाधिकरण आरचेति, और 9वां अधिकरण आरंभ करते हैं। नक्षत्रेष्टिषु उपहोमा नाम नारिष्टोत्तर भाविताधिकरणम। आग्नेय देवता युक्त कृतिकादि नक्षत्रेष्टि है, उस नक्षत्रेष्टियों में उपहोम का अनुष्ठान करने विधान किया। उन उपहोमों को नारिष्टोत्तर भाविताधिकरण, नारिष्ट होम नाम का है, उसके उत्तर भाग में ले जाना चाहिए, उत्तर काल में करना है। ये निर्णय देने के लिए अधिकरण है। नक्षत्रेष्टिषु उपहोमा नाम नारिष्टोत्तर भाविताधिकरण। नक्षत्रेष्टुपहोमाग्निं नारिष्टेभ्य पुरा नवा प्रत्यक्ष पाठात् मुख्यस्य साम्यप्यायास्तु पूर्वता। प्राकृते प्रथमो बोधो वैकृते चरमस्ततः नारिष्ठोमा पूर्वास्योर उपहोमास्तु पृष्ठतः। नक्षत्रेष्टिहोमाः किम नारिष्टेभ्य पुरा नवा, नारिष्टेष्टि से पूर्व में उपहोमों को करनी चाहिए या नारिष्टेष्टि के बाद में उपहोमों को करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है प्रकृति आग प्रत्यक्ष पाठात् मुख्यस्य सामीप्यायास्तु पूर्वता,
तत्समय किसी पूर्व में कर लो। नारिष्टेष्टि से पहले करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत है नहीं, प्राकृति प्रथमो बोधो, प्रकृति में भले ही प्रथम बोध है, इन वैकृत्याग में चरम विधान कर दिया। तथा इसीलिए नारिष्टमोहमा पूर्वास्योर और उपहोमास्तो पराहा, प्रश्न तो उसके बाद किया जाएगा। अग्नि देवता युक्ता नाम कृतिकादि नक्षत्राणाम इष्ट काम्या विहिता। अग्नि आदि देवता से युक्त कृतिकादि नक्षत्र संबंधी इष्टियों को कामना विशेषों के लिए विधान किया गया है। जैसे देखिए, अग्नि कृतिकाभ्य पुरुडाशम अष्टाकपालम इत्यादि। अग्नि देवता के लिए वो भी कैसा, कृतिकाभ्य, कृतिका नक्षाभिमानित्वेन युक्त अग्नि देवता के लिए अष्टाकपाल पुरुडाश का विधान कर दिया। तथा प्रधान होमा अग्निर्न पात कृतिका इत्यादि याज्ञान्य वाक्य पुरस्सरं श्रूयन्ते। उसे जब प्रधान होम है उसे सबसे पहले अग्नि को ले लिया, अग्निर्न पात कृतिका इत्यादि वाक्यों के द्वारा याज्ञ और अनुवाक्य के पुरस्सरं श्रूयन्ते। तत्र उपहोमा एवं मामनाता, उसी के बाद में तुरंत उपहोमों का पाठ है। स्वत्र जुहोति अग्ने स्वाहा, कृतिकाभ्य स्वाहा, अंबायै स्वाहा, दुलायै स्वाहा इत्यादि। नारिष्टो होमाश्च चोदकेन प्राप्त। उपहोम आया और उपहोम के बाद में नारिष्ठोम प्राप्त हो जाता है। इसलिए नारिष्ठोम से पूर्व में आपको उपहोपाना करना पड़ेगा। दशते तनुवो यज्ञा यज्ञिया इत्यादि में मंत्रेर आज्याहुतयो नारिष्टोमाः। दशते तनुवो, 10 है वो, यज्ञा यज्ञिया इत्यादि मंत्रों के द्वारा आज्याहुतियाँ देते हुए नारिष्ठोमों का अनुष्ठान होता है। एतेभ्यो नारिष्ठोमेभ्य पूर्व उपहोमः कर्तव्य। इसलिए नारिष्ठोमों से पहले उपहोमों को करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में वही क्रम से पठित है, पाठक्रम है वहाँ। कुतः अष्टाकपाल निरूपेत स्वत्र ज्योति प्रत्यक्ष पाठेन मुख्य सामीप्यम उपहोमानां प्रतीयते। अष्टाकपाल निरूपण के बाद स्वत्र ज्योति कहते हुए प्रत्यक्ष पाठक्रम दिख रहा है, मुख्य के नजदीक में समीप में उपहोमों का पाठ हुआ है। तत्तो अधिदिष्टैर नारिष्टोमैर व्यवधान बाध्यते। यदि आप पहले नारिष्टोम करने लगोगे तो प्रधान का और उपहोम के बीच में व्यवधान हो जाएगा। इसीलिए नारिष्ठोम के बाद में उपहोम नहीं होगा, पहले होना चाहिए। प्रधान याग, अग्नि जो कृतिका याग, नक्षत्रेष्टि, नक्षत्रेष्टि के बाद उपहोम, उपहोम के बाद नारिष्ठोम होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष का कहना है। तस्मात् उपहोमानां पूर्वोत्तम इति प्राप्ते ब्रूमः। नक्षत्रेष्टि रूपा विकृतिर विधीयमाना स्वोपकारकम अंगजातम अपेक्षते। आपने कहा अतिदेश से आया है नक्षत्रेष्टि में क्या आया था आपका, नारिष्ठोम आ गया अतिदेश से। ये नक्षत्रेष्टि क्या है, अपने आप ही विकृति आ गए। तो नक्षत्रेष्टि रूपा विकृति विद्यमाना स्व उपकारकम अंगजातम अपेक्षते। उसके उपकारक अंगों के समूह कथम भावाकांक्षा रहेगी ना। कोई भी याग का विधि होता है उसे 3 आकांक्षा ना, किम के ना कथम। कथम भावाकांक्षा हुआ, अंग समूह अपने आप आएगा। जो वहाँ पर अंग है वो तो रहेंगे, साथ में जो विहित है। जो अंग नहीं है प्रकृति से अतिदेश से आएगा, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से आ जाएगा। तदा चोदक प्राकृत नारिष्ठोमादिकम बोधयति। जब अतिदेश आने लगेगा तो नारिष्ठोम पहले आ जाएगा। प्रत्यक्ष वाक्यंदो वैकृतम उपहोमादिकम, और प्रत्यक्ष वाक्य कौन है, वैकृत में जो उपहोमादि है। तयोर मध्य क्षुलृत्वोपकारितया नारिष्ठोमाद्यंगत्वम सहसा बुध्यते। उन दोनों के बीच में इसीलिए जो प्रकृति याग में अनुष्ठान करके सिद्ध स्वरूप वाला है, सिद्ध क्रम वाला है, वो जो नारिष्ठोम है इसे पहले करना पड़ेगा। सहसा बुध्यते, उसके अंगत्व, नारिष्ठोम आदि अंगत्वम सहसा बोध हो जाता है।
उपहोमाद्यंगता तो उपकारे कल्पिते पश्चात बुद्धते, और उपहोम आदि में अंगता है, उपकार करने के बाद कल्पिते पश्चात बुद्धते, बाद में बोध होने वाला है। ततः प्रधान प्रत्यासत्या नारिष्टोमा पूर्व अनुष्ठेय, प्रधान प्रत्यासत्य के आधार पर नारिष्टोम पहले होगा, उपहोमाह पश्चात अनुष्ठेय, उपहोम बाद में अनुष्ठान करना होगा, क्योंकि उनके अंगत्व पहले से सिद्ध है। नारिष्टोम के अंगत्व कहाँ सिद्ध है? प्रकृति आगम है। इसे नक्षत्रष्टि में जो अंगत्व जिनका ज्ञात है वो पहले होगा, और जिसका अंगत्व अभी निश्चय हुआ नहीं, कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ, उसके अंगत्व का निर्णय है। यहाँ उसके लिए अंगत्व की परिकल्पना करनी पड़ेगी। उपहोम जो प्रकृति में नहीं थे, उपहोम कहाँ है? नक्षत्र दृष्टि में पठित है। नक्षत्र दृष्टि का विकृति याग के प्रकरण में पठित है उपहोम, प्रकृति में है ही नहीं उपहोम। प्रकृति में तो केवल नार्य चेष्टि है केवल, अतएव प्रकृति से आए हुए को महत्व पहले दी जाती है। और विकृति में अभी जो पठित है, जिनके अंगत्व विस्वरूप निश्चय नहीं है, वो तो इसलिए पश्चात ही होगा, ये इनका कहना है। नारिष्ट होम जो है अंगत्व पहले से ही सिद्ध, प्रकृति में सिद्ध होने के नाते सहसा उपस्थित हो जाएगा। जब विकृतियाँ जब अंगों की अपेक्षा करेगा, सबसे उपस्थित कौन होंगे? जो प्रकृति में जो चरितार्थ हुए थे, जो वहाँ से आए हुए, वो पहले उपस्थित हो जाएगा। उसके बाद में उपस्थित होगा वहाँ का जो स्वस्थान में जो पठित है, स्व विकृति प्रकरण में जो पठित है, बाद में उपस्थित होगा। और उसमें फिर निर्णय क्रम कैसे करेंगे? हम वही क्रम निर्णय दे रहे हैं। पहले आप यहाँ पर इसलिए सिद्ध अंगत्व वाले नारिष्ठों को पहले कर दीजिएगा, और जिनका भी उपकल्पना करने के बाद कल्पित सती पश्चात जिसका बोध हो रहा है, ये भी अंग है करके, उनको इसलिए बाद में करेंगे उपहोमों को। दशमाधिकरण मारचेति विदेवनादीनाम अभिषेक पूर्व भावित्वाधिकरणम, विदेवनादीनाम अभिषेक पूर्व भावित्वाधिकरणम। अपने विचार पर चुके पहले जा चुका है। विदेवनादि राशि याग का अंग है। यागों के बीच में एक दूसरे के पीछे जो समय खाली रहता है, उसमें उन्होंने खेलना है, शुनश्यप की कहानी सुनना है, ये सब है, उनको विदेवन आदि कहते हैं। वो भी कहाँ करनी है? अभिषेक के पूर्व में या अभिषेक के पश्चात में? पूर्व पक्ष अभी अपने जैसे कहो उपहोम को बाद में करो, वैसे भी यहाँ भी वो बाद में करो। सिद्धांत नहीं, अभिषेक से पूर्व में विधि के आधार पर। अभिषेक प्राकृतांग समाप्तौ देवनादयः मध्ये वा पूर्वत सर्व समाप्तो देवनादयः अभिषेकोपकृष्टो अस्मात् पूर्वं प्रत्यक्ष पाठतः देवनाद्यास्ततो मध्ये महेंद्र स्तोत्रतः पुरा। अभिषेच प्राकृतांग समाप्तो, अभिषेचनीय जो प्राकृतांग है उनकी समाप्ति के बाद देवनादियों का वर्णन किया गया है। अथवा मध्य वा, अथवा मध्य में किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वत सर्वसमाप्त देवनादि, पहले जैसे ही सर्वसमाप्ति के बाद देवनादियों को करनी चाहिए। सिद्धांत नहीं, जिस याग में अभिषेक का अपकर्ष कर दिया गया है, अभिषेक का अपकर्ष हो गया तो सबका अपकर्ष होगा उसके साथ साथ। अभिषेक अपकृष्टो अस्मात् पूर्वम प्रत्यक्ष पाठत देवनाद्या, और उससे पूर्व में प्रत्यक्षित पठित विशेषणादि, इसे उनका भी अपकर्ष हो जाएगा, अपकृष्ट हो। तो इसलिए क्या होगा? मध्य में अनुष्ठान होगा। महेंद्र मध्य में कहाँ करोगे? वो भी कह दिया, महेंद्र स्तोत्र के पाठ से पहले कर देना। राजसूय सोमयागस्य अभिषेचनीय सन्निधौ विदेवना शौन शेपाख्यानाभिषेकाः क्रमेण आमनाताः। राजयाग के अंतर्गत सोमयाग में अभिषेचनीय नामक कर्म के सन्निधि में विदेवन, शौनशेपाख्यान और अभिषेक, ये क्रम से 3 बातें कहे गए हैं, पठित है। तत्र अभिषेचनीय चोदक प्राप्त मंगजातम नारिष्ट न्यायेन प्रथमं समाप्य पश्चात विदेवनादि कार्य इति प्राप्ते ब्रूमः। वहाँ पर भी इसलिए अभिषेचनीय कर्म में अतिदेश से प्राप्त जो था अंग समूह सिद्ध स्वरूप वाले होने के नाते नारिष्ठोम के समान
यहाँ पर भी पहले उसको कर दो, बाद में यहाँ कहे गए विदेवनादियों को बाद में करना, यदि प्राप्ति ब्रूमः। लेकिन विकृति याग में अपकर्ष का विधान कर दिया है, वहाँ विधान नहीं था, यहाँ अपकर्ष का विधान है। माहेंद्र स्तोत्रम प्रत्यभिषिच्यत इति वाक्येन, ये वाक्य पहले भी पढ़े थे आप, माहेंद्र स्तोत्रम प्रति अभिषिच्यत इति वाक्य। तस् सोमयागस्य मध्य अभिषेक अपकृष्ट, से सोमयाग के बीच बीच में अभिषेक अपकर्ष हो गया। और अभिषेक का पूर्वभावित्व विदेवनादि नाम, अभिषेक के पूर्वभावी विदेवनादि होते हैं, ये प्रत्यक्ष पाठ प्राप्तम, प्रत्यक्ष पाठ से प्राप्त है। ततः महेंद्र स्तोत्रादपि पूर्वस्मिन् काले प्रयाज आघारवद विदेवनादिनपि अपकर्ष कर्तव्या। महेंद्र स्तोत्र से पहले जो है पूर्व काल में ही प्रयाज आघार आदियों के समान विदेवनादियों का भी अपकर्ष करना चाहिए। इस प्रकार से यह अधिकरण पूरा